हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एक्स इज टू वाई एंड दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। अब बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट। सो बच्चों कैसे यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? तो देखो ध्यान दो, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो न्यूमरेटर में उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसमें ऐड कर देंगे बच्चों डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर बच्चों जो न्यूमरेटर में फिर से उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इस बार जो डिनोमिनेटर में है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन बच्चों यहाँ भी हम लोग को वही करना है, तो पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ हम लोग यूज कर लिए सी एन डी। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 9। नाउ अब वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। नाउ 2 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। सो बच्चों x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस माइनस 5 अपॉन 9, ठीक है। 5 अपॉन 3, सॉरी बच्चों 5 अपॉन कितना हो गया 3। सो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, पहले पार्ट का आंसर होगा बच्चों x इज टू वाई इज इक्वल टू 5 इज टू 3, राइट बच्चों। ये हम लोग का पहले पार्ट का आंसर। नाउ अब देखो, अब x इज टू वाई हम लोग को क्या मिला बच्चों, प्लस माइनस 5 इज टू 3। सो पार्ट 2 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 3, राइट। तो बच्चों दो वैल्यू है यहाँ पे x अपॉन वाई का, एक है प्लस 5 अपॉन 3 और दूसरा है माइनस 5 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे when x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव वाला लिए हम लोग, तो अगर पॉजिटिव वाला लेंगे तो क्या होगा, देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। सो राइट हियर क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 125, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है 125 एंड 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, राइट। नाउ अब यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो फिर से। सो यूजिंग सी एंड डी वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो देखो यहाँ पे पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी वही करना है 125 प्लस 27 अपॉन 125 माइनस 27। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग को चाहिए था, देखो यही हम लोग को चाहिए था, मिल गया हम लोग को। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, दिस इज बच्चों 152 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 98। सो दिस इज 76 अपॉन 49, ठीक है बच्चों। सो जब हम लोग इसको पॉजिटिव लिए तो हम लोग का आंसर इतना मिला। अगेन बच्चों व्हेन x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 5/3, तो क्या हो जाएगा, बच्चों यहाँ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -5 बच्चों, तो -5 का होता है -125 अपॉन 27, ठीक है। अब फिर से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग सी एंड डी कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट बच्चों। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -125 और यहाँ हो जाएगा +27 एंड यहाँ पे -125 माइनस 27। तो बच्चों हम लोग को यही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस कितना, दिस इज 98 अपॉन, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना बच्चों, दिस इज 152, सो दिस इज 49 अपॉन 76, ठीक है। तो दो आंसर मिला हम लोग का बच्चों, और यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब सही आंसर है, बट कंप्लीट करना है तो ऐसे हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। दोनों बारी बारी से लेंगे, एक्स अपॉन वाई का वैल्यू पहले लेंगे 5/3, फिर लेंगे -5/3,
तो इस तरह से हम लोग का आंसर मिलेगा, बट यहाँ तक भी लाके छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ICSE 2014 का, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। वैसे भी चैप्टर बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, देखो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बच्चों PYQ से करने वाले, तो सेशन को पूरा देखना है, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट A plus B plus C into A minus B plus C is equal to A square plus B square plus C square। सो बच्चों यहाँ A B C किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। गिवन A B C आर इन कंटिन्यूड proportion so let, so बच्चों मान लो A upon B is equal to B upon C is equal to K, ठीक है। तो बच्चों ABC किस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा A upon B is equal to B upon C। अब उसको क्या मान लिया हम लोग, K मान लिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A is equal to बच्चों B K हो जाएगा और B is equal to कितना हो जाएगा, C K हो जाएगा। अगर A is equal to B K है और B is equal to C K है, तो अगर बच्चों हम लोग B का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं A में, तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा C K स्क्वायर। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा, C K स्क्वायर। नाउ अब देखो इसमें दो पार्ट है बच्चों, एक LHS है दूसरा RHS है, दोनों को अगर हम लोग बराबर प्रूफ कर दे तो हम लोग का काम हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे LHS। सो LHS में है बच्चों A plus B plus C इंटू A minus B plus C, ठीक है। वैल्यूज हम लोग के पास में है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो A की जगह पे हम लोग को लिखना है क्या बच्चों, C K स्क्वायर। B की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे हो जाएगा C K प्लस C। अगेन बच्चों यहाँ पे A है, फिर से यहाँ लिखेंगे हम लोग C K स्क्वायर माइनस C K प्लस C, ठीक है। अब देखो यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो C बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K प्लस 1। यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ फिर C बाहर निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर माइनस K प्लस 1। सो दिस इज C स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 एंड K स्क्वायर माइनस K प्लस 1। कितना हो गया, अब K स्क्वायर प्लस 1 प्लस K और K स्क्वायर प्लस 1 माइनस K, इस तरह से कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखो K स्क्वायर प्लस 1 प्लस K, फिर यहाँ पे K स्क्वायर प्लस 1 माइनस K, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C स्क्वायर, सो K स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है बच्चों। A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्म में था, ठीक है। A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, राइट। इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ होगा K का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। सो दिस इज C स्क्वायर और यहाँ होगा K4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज बच्चों क्या, LHS, ठीक है। LHS हम लोग को मिला है यहाँ पे ना। RHS में क्या है बच्चों, RHS में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। नाउ अब एक जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, C K स्क्वायर। सो C K स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस B की जगह पे लिखना है हम लोगों को C K। सो यहाँ पे C K का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर K4 प्लस यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब C स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा K4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1, राइट। देखो यहाँ पे कितना है, C स्क्वायर यहाँ पे K4 फिर K स्क्वायर, यहाँ पे देखो K स्क्वायर 1 1, ठीक है। तो मैच कर रहा है बच्चों, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। देयरफॉर वो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन हम लोग का कब का, 2015 का। सो बच्चों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाले प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, शो दैट x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब इज इक्वल टू 3xyz अपॉन a इंटू b इंटू c। सो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है गिवन x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, राइट। अब इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों के से एज्यूम कर लो कि बच्चों क्या है ये के। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a के, y का वैल्यू हो जाएगा b के, एंड बच्चों z का वैल्यू कितना होगा c के। अब देखो यहाँ बच्चों ये हम लोग का LHS है और ये हम लोग का क्या है RHS है। सो हम लोग अगर यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS शो कर दे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बच्चों LHS। सो LHS में क्या है, एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब। सो बच्चों यहाँ पे देखो x क्यूब है तो x का वैल्यू कितना है, a के है, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, a के का
होल क्यूब ए क्यूब प्लस यहाँ पे वाई की जगह पे डालो बी के, सो बी के का होल क्यूब बी क्यूब, फिर बच्चों जेड की जगह पे डालो सी के, तो सी के का क्या होगा यहाँ पे सी के का होल क्यूब अपॉन सी क्यूब, सो दिस इज ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहाँ होगा बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी क्यूब, और यहाँ पे सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी क्यूब, सो ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बच्चों के क्यूब प्लस के क्यूब, सो दिस इज 3k क्यूब। ये क्या है बच्चों हम लोग का LHS। नाउ अब देखो RHS में कितना है बच्चों, RHS इसमें है 3xyz अपॉन ABC, सो 3 इंटू, अब देखो x की जगह पे क्या करना है हम लोग को डालना है AK, तो AK हो गया, y की जगह पे BK एंड z की जगह पे CK, और नीचे में कितना है ABC, सो दिस इज 3। अब देखो यहाँ पे A, यहाँ पे बच्चों B, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे हो जाएगा K इंटू के मतलब K क्यूब अपॉन ABC, तो A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, सो दिस इज 3k क्यूब। इतना ही आ गया बच्चों जितना है आपका, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो शो कर दिया हम लोग कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये आ चुका है बच्चों 2016 में। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जो आइडिया मिल रहा होगा ठीक है कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो बच्चों सेशन को पूरा देखना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ 3a प्लस 2b इज टू 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 18 इज टू 29 फाइंड a इज टू b। सो बच्चों यहाँ दिया है गिवन 3a प्लस 2b अपॉन 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 18 अपॉन 29। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चों कभी भी ऐसा है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, आराम से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ होगा 29 इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 18 इंटू 5a प्लस 3b। अब देखो बच्चों ब्रैकेट को ओपन करो, सो दिस इज 87a प्लस यहाँ हो जाएगा 58b इज इक्वल टू यहाँ होगा 90a प्लस यहाँ होगा 54b। अब एक तरफ a को लेके जाओ, एक तरफ b को लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ होगा देखो 58b माइनस 54b इज इक्वल टू 90a माइनस 87a। सो दिस इज बच्चों 4b इज इक्वल टू 3a। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को चाहिए a इज टू b, राइट। सो देखो यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। सो a इज टू b इज इक्वल टू 4 इज टू 3। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आराम से बन गया। सो ये था 2016 का क्वेश्चन, राइट बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 7m प्लस 2n अपॉन 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन टू फाइंड। पहले पार्ट में m इज टू n एंड दूसरे पार्ट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ दिया हुआ है गिवन 7m प्लस 2n अपॉन 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। सो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है m इज टू n, दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ ध्यान दो, कभी भी ऐसा है जहाँ बच्चों ऊपर नीचे सब कुछ सेम हो, प्लस माइनस का अंतर हो। देखो यहाँ पे क्या है 7m प्लस 2n है, जो सेम है बट यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखो यहाँ भी 7m है, यहाँ भी 2n है, प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों ऐसे केसेस में हम लोगों को शांति से बच्चों सी एन डी लगा लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखो यूजिंग सी एन डी वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ऊपर वाला लिख लो पहले 7m प्लस 2n प्लस इसको ऐड कर दो नीचे वाले को, तो 7m माइनस 2n। फिर बच्चों फिर से लिखो न्यूमरेटर को यहाँ पे 7m प्लस 2n, इस बार माइनस कर दो डिनोमिनेटर को इसमें से, तो दिस इज 7m माइनस 2n इज इक्वल टू जो 5 प्लस 3 एंड 5 माइनस 3। ठीक है, दोनों तरफ लगाएंगे बच्चों, जब भी लगाएंगे सी एन डी दोनों तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा 7m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n अपॉन 7m प्लस 2n माइनस 7m प्लस 2n इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2n कैंसिल, यहाँ से 7m कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14m और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7, यहाँ हो जाएगा 2। सो m अपॉन n कितना हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू
2/7 मतलब 8/7। सो m इज टू n कितना है बच्चों, दिस इज 8:7। यही हम लोग का आंसर होगा। सो पहला पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट। सो पार्ट 2 में क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग के पास में बच्चों m/n है, कितना है 8/7। तो क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा m² इज इक्वल टू, जो 8² का होता है 64 और 7² का होता है 49। इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे फिर से हम लोग यूज़ कर लेंगे CND, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। सो यूजिंग CND वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा m² + n² अपॉन m² - n², ठीक है, इज इक्वल टू 64 + 49, 64 - 49। सो दिस इज 9 4 13 3 कैरी 1 6 14 1 11 113 हो गया। और नीचे में कितना होगा बच्चों, दिस इज 15, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है बच्चों दोनों पार्ट का, ठीक है। पहले पार्ट का 8:7, दूसरे पार्ट का 113/15। सो आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। अगर आज का सेशन आप लोग को पसंद आया, समझ में आया, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।